भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में सुपर्णखा का रावण को फटकारना जो कथा, यह राम कथा कहूँगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। उस समय सुपर्णखा श्री राम के तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निर्कुश होकर विषय भोगों में मत वाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उससे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की, जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करता, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते। वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभोदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों और दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसे विषयालोलुप चप्पल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा। राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचरपति, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं। इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूं तुम गवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने, जो अनायास महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया। खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी
उन सबको दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अथवा अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही सट होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप भी अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेरों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने वाली नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से तो सोता है, परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है, तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, किंतु तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शुभखा द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार कर चिंता में पड़ा रहा। इस प्रकार वाल्मीकि आश रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 33वां सर्ग पूर्वाह बोल श्री राम चंद्र की जय।